Hello friends, welcome back to our YouTube channel. And if you have not subscribed the channel yet, please subscribe it for more material of UGC NET and your MA or BA classes. So first of all, we will discuss some key points and then we will discuss the short summary of this novel. तो जो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप है ये 1841 में लिखा गया था चार्ल्स डिक्सन के द्वारा। ये उसका फोर्थ नावल था एंड वन ऑफ द दो नावल थे ऐसे, एक ये द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड सेकंड वन इज़ द बारनाबाई रज। ये पब्लिश हुए थे वीकली इंस्टॉलमेंट में, एक हफ्ते बाद इसकी पब्लिकेशन होती छपता था ये न्यूज़पेपर में, एक मैगजीन में। तो बाकी सारे इसके नावल थे वो मंथली पब्लिकेशन हुए थे, मंथली पब्लिश्ड हुए थे एंड देन उसके बाद उसकी बुक पब्लिश हुई। ऐसा ही इसके वीकली पब्लिश्ड हुए, देन इसके बाद इसकी बुक पब्लिश्ड हुई। तो ये वाइडली रेड नावल है, बहुत सारी कॉपियाँ इसकी सोल्ड हो गई थी उस टाइम पे। तो इवन कि क्वीन विक्टोरिया भी इसे रेड करने से रोक नहीं पाई, तो उन्होंने रेड किया और वो कहते हैं इस नावल के बारे में वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लेवरली रिटन। अनदर इसका की पॉइंट है, इसमें चैप्टर 29 में मिस मॉन फ्लैदर्स रेफर्स करती है डेथ को लॉर्ड बैरन की, जो कि पोइट थे, एक रोमांटिक। और ऑस्कर वाइल्ड इसे कहते हैं इस नावल के बारे में, वन वुड हैव टू हैव ए हार्ट ऑफ स्टोन टू रीड द नावल डेथ ऑफ ए लिटिल नेल विदाउट डिसॉल्विंग इनटू टीयर्स ऑफ लाफ्टर। तो इसमें एंड पे इसकी जो प्रोटागोनिस्ट होती है लिटिल नेल, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बारे में ये लिखते हैं ऑस्कर वाइल्ड। अनदर क्रिटिक है डैनियल ओ कॉनल, जो पॉलिटिकल लीडर है इरिश। उन्होंने बुक ट्रेन से नीचे बाहर फेंक दी थी पढ़ते टाइम और कहा था कि जो राइटर है उनको मारना नहीं चाहिए था लिटिल नेल को, ही शुड नॉट हैव किल्ड हर। एल्जरमॉन स्विनबर्न, जो कि पोइट है, वो कहते हैं नेल के बारे में, ए मॉन्स्ट्रस एज इनह्यूमन एज ए बेबी विद 2 हेड्स। तो ये कुछ की फैक्टर थे जो कि यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, और इन सम की फैक्टर्स को आप अपने एमए और बीए एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हो, यू कैन गेट अ गुड स्कोर। तो हम समरी शुरू करते हैं इसकी। तो ये लिटिल नेल है, नेल ट्रेंट, ये हमारी प्रोटागोनिस्ट है इस नावल की। एंड वो अपने उसके मदर पेरेंट दोनों डेथ हो चुकी है। वो अपने ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर के पास रहती है, जिसका कि नाम रिवील नहीं होता पूरे नावल में। ये एक तरह का एडवेंचरस नावल है। और नेल ट्रेंट है, वो उसका जो ग्रैंडफादर है वो उसको गैम्बलिंग की हैबिट है। वो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना चाहता है, इसलिए वो गैम्बलिंग करता है और गैम्बलिंग करके वो उसके लिए बहुत सारा पैसा पीछे छोड़ के जाना चाहता है, जो उसका इनहेरिटेंस होगा। तो ऐसे एक मनी लैंडर है डैनियल क्विल्प, तो वो एक तरह का विलन भी है इस नावल का। तो वो उसको बहुत सारा पैसा देता है इंटरेस्ट पे, बट वो ग्रैंडफादर होता है, वो पैसा गैम्बलिंग में वेस्ट करता रहता है और डेब्ट हो जाता है बहुत सारा उसके ऊपर। तो वो उनकी सिर्फ अर्निंग का एक ही सोर्स है, उसकी एंटीक शॉप है, एक पुरानी चीज़ें रखने की एक शॉप है, उस पर वो दोनों काम करते हैं। और वहाँ पे एक लड़का काम करता है किट नबल्स, जो कि ओनली वन फ्रेंड है उसका नेल ट्रेंट का, बाकी वो अलोन रहती है और किसी से बात नहीं करती ज़्यादा। तो जब उनके पास बहुत डेब्ट हो जाता है तो नेल ट्रेंट अपने ग्रैंडफादर को वहाँ से भागने के लिए कहती है। तो वो, क्योंकि उसको जो डैनियल क्विल्प था वो सड्यूस करना चाहता है नेल ट्रेंट को, और नेल ट्रेंट उसे ब्लंटली रिफ्यूज़ कर देती है। तो उन सब से जो उसके डेब्टर्स है, जिन्होंने कर्जा दिया है, और जो डैनियल क्विल्प है उससे भाग जाते हैं वो रात के अंधेरे में, और उसके पीछे
उसके बाद एक फ्रेडरिक ट्रेंट जो कि वंडरस जो इधर उधर घूमता रहता है, उसका ब्रदर है नेल ट्रेंट का। तो वो सोचता है कि शायद ग्रैंडफादर के पास बहुत सारा पैसा है जो कि वो नेल को दे देंगे। तो वो अपने एक फ्रेंड है उसका, रिचर्ड डिक स्वेईवेलर, तो उसको मनाता है कि ग्रैंडफादर के पास बहुत सारा पैसा है, तुम नेल ट्रेंट से मेरी बहन से शादी कर लो और हम दोनों शेयर कर लेंगे उसका पैसा। तो इसी चक्कर में वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं उनके पीछे, और उन्हें रास्ते में डैनियल क्विल्प मिलता है जो कि उनकी हेल्प करता है। बट क्विल्प को पता है कि उनके पास कोई पैसा नहीं है अभी, और फिर भी वो एक मज़े लेना चाहता है क्योंकि नेल ट्रेंट ने उसे रिफ्यूज़ किया था। वो बदला लेना चाहता है नेल ट्रेंट से, उसकी ज़िंदगी पूरी तबाह करना चाहता है। तो जो डिक है उसको जो डैनियल क्विल्प है, ताकि वो सच में ही उसके साथ शादी ना कर ले और कहीं उसको कुछ उसकी लाइफ अच्छी ना हो जाए नेल ट्रेंट की, तो वो डिक पे नज़र रखने के लिए उसे अपना एक जो उसके एम्प्लॉई है, जो लॉयर है एक सैमसन ब्रास, उसके पास काम पे लगा देता है रिचर्ड डिक को डैनियल क्विल्प। तो डैनियल क्विल्प बहुत ही हार्शफुल आदमी है, और वो अपनी वाइफ को ही मिसिज जो बेट्सी है, बेट्सी क्विल्प, उसको भी मारता है। इवन कि उसकी जो मदर इन लॉ है वो भी उससे डरती है। तो एक सैमसन ब्रास के घर में एक मेड सर्वेंट है जो कि स्मॉल सर्वेंट कहते हैं पहले उसे अपना नेम कुछ नहीं पता, तो उसे वो मार्किनस नाम देते हैं, नेम एज उसको नहीं पता, उसे मार्किनस कहते हैं। लेटर उसको एंड पे जाके जो हमारा डिक स्वेईवेलर है इससे शादी कर लेगा। तो जब वो नेल ट्रेंट और ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते हैं, तो ओल्ड जो शॉप थी उनकी, वहाँ पे जो किट नबल्स लड़का रहता था, उनके साथ काम करता था, वो पहले तो वो जब भागे नहीं थे तो अपनी मदर को कहता कि हम रख लेते हैं इनको, बट उसकी मदर रिफ्यूज़ कर देती है। देन उसके बाद जब उसका चला जाता है तो उसका जॉब भी चली जाती है, तो वो एक मिस्टर गारलैंड के पास जॉब करने के लिए जाता है। उधर जर्नी के दौरान नेल ट्रेंट को पता चलता है कि उसका ग्रैंडफादर अभी भी गैम्बलिंग करता है, तो बहुत मन उदास होती है। तो इसेक लिस्ट एंड जॉय जोवल जो कि गैम्बलर्स है वो करते रहते हैं गैम्बलिंग के लिए। और इसी जर्नी के दौरान बहुत सारी कुछ मिलते हैं वो लोग, बहुत सारे लोग, जैसे कि मिस्टर मार्टन जो कि पूरा स्कूल मास्टर है, वो नेल का कभी फ्रेंड था। तो बस जैसे ही वो नेल उनके पास जाते उसको पहचान नहीं पाती क्योंकि उसकी हालत बहुत दिनों दिन ख़राब हो रही है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो कुछ दिन वहाँ पे रहते हैं उसके पास, वो अपने विलेज में उनको ले जाता है। आगे इसमें वो एक रास्ते में वो एक शो भी देखते हैं मिस्टर हैरिस का, जो पपीटियर है, जो शो वहाँ पे जो शो का नेम है वो है पंच एंड जूडी शो। तो एंड पे जो उनकी जर्नी है बहुत सारे रास्तों से एडवेंचरस से होकर, बहुत सारी राइटर वहाँ पे चीज़ें डिपिक्ट करता है विक्टोरियन एज की। वहाँ पे स्कूल डिपिक्ट करता है कि कैसे स्कूल में हार्शफुल टीचर है, बहुत सारी लाइफ जो उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट पीरियड जो इंग्लैंड की लाइफ स्टाइल वो वहाँ पे डिपिक्ट करता है। और एंड पे जाके उनकी जर्नी द बैचलर आदमी के पास जाकर ख़त्म हो जाती है, जो कि ब्रदर है गारलैंड का, जहाँ पे किट काम करता है। उधर जो सिंगल जेंटलमैन है वो और जो किट है और वो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। किट की मदर उसको अपने नेल को और उसके ग्रैंडफादर को, पर उसे मिल नहीं पाते। वो रास्ते में क्विल्प मिलता है, वो क्विल्प उन्हें किट को फंसा देता है एक चोरी के इल्ज़ाम में, बट लेटर जो स्वेईवेलर है डिक है वो उससे बचा लेता है सैमसन ब्रास की हेल्प से। तो इसी बीच कहा जाता है कि उसके बाद जो एक इंसिडेंट होता है जिसमें डैनियल क्विल्प है जो वो एक थेम्स नदी में जाकर गिरकर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। जो बैचलर है वो गारलैंड को बताता है कि जो नेल है और उसका ग्रैंडफादर है वो उसके पास वहाँ पे रह रहे हैं, और जो ग्रैंडफादर है वो उसको अभी भी हैबिट है, नेल को पता है जुए की, लास्ट पे भी पता है कि उसको हैबिट है, वो कभी भी खेलता है। और नेल बहुत सारा टाइम अपना वो ग्रेव यार्ड में
कब्रिस्तान में बिताती रहती है, किसी से बात नहीं करती। उसकी हेल्थ बहुत ही दिनों दिन ख़राब हो रही है और एंड पे वो मर जाती है। और जब वो पहुंचती है, किट पहुंचता है और सिंगल जेंटलमैन, जो कि बाद में रिवील होता है कि वो ग्रैंडफादर का, उस नेल के ग्रैंडफादर का ही ब्रदर था। तो वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है कि नेल अभी डेथ हो चुकी है उसकी, और जो ग्रैंडफादर है वो मानने को नहीं तैयार है कि उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि बहुत उससे बहुत प्यार करता है और एक मेंटल स्टेट में पहुँच जाता है। तो बहुत सारे जो एक पागल की तरह लोग हो जाते हैं जैसे ही उनको पता चलता है कि नेल की डेथ हो चुकी है। तो एंड पे वो भी उसकी उसकी कब्र पे जाकर रोता रहता है और उसकी डेथ हो जाती है उसके ग्रैंडफादर की। तो इसमें बहुत सारी ट्रेजिक एंडिंग है। सिर्फ जो डिक है उसके लिए ही कैरेक्टर, एक तरह की अगर एक हैप्पी एंडिंग है इस नावल में तो सिर्फ डिक के लिए है, क्योंकि वो मार्किनस से उसकी शादी हो जाती है और वो एक प्रॉस्परियस आदमी बन जाता है। So thanks for watching the video and please subscribe the channel and press the bell icon for further videos notifications.